ट्रंप पहले भी बयान दे चुके हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी एजेंसी जहां पर भारतीय डायरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, कश्यप पटेल की बात करते हैं, सबसे पहले FBI के डायरेक्टर बनेंगे। इसके अलावा तुलसी गबार्ड की बात करें तो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर ये होने वाली हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें और कुछ और नाम भी आपको दिखाते हैं जो भी भारतीय मूल के बताए जा रहे हैं, जिनकी भर्ती भी यहाँ पर होगी। अब सबसे पहले आपको कश्यप पटेल कौन है इनकी भी मैं जानकारी दे देती हूँ। इनका पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है, समझ गए होंगे आप। वो मूल रूप से गुजराती मूल के बताए जाते हैं। उनका जन्म अमेरिका में ही हुआ है, लेकिन भारतीय मूल के बताए जाते हैं। वकील के रूप में करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। इसके अलावा हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में काम कर चुके हैं, काफी अनुभव उनका इस फील्ड में रहा है। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में काम किया है इन्होंने, साथ ही ट्रंप के पहले कार्यकाल में कई जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर रही है। तो ये आपने कश्यप पटेल के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। रक्षा विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ पद पर भी इन्होंने कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है और काम किया है। अब एक और पॉइंटर, एक और तस्वीर ग्राफिक आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रंप की टीम में हिंदू कितने हैं ये आपको बताते हैं। कश्यप पटेल के बारे में हमने आपको बताया, FBI निदेशक की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। इसके बाद तुलसी गबार्ड जो कि नेशनल एजेंसी का इन्हें डायरेक्टर बनाया गया है। इसके बाद विवेक रामास्वामी की बात करते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कार्यभार संभाल रहे। इसके बाद जय भट्टाचार्य की बात करें तो NIH के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हैं जो कि भारतीय बताए जाते हैं। तो ये तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि भारतीय बताए जाते हैं और ये सभी भारतीय मूल के भी हैं और डायरेक्टर के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए बात बांग्लादेश की करेंगे जहां लगातार कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसके बाद न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि दुनिया के अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां इस्कॉन दुनिया के 150 देशों में मौजूद 850 कृष्ण मंदिरों में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। लगातार मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसको लेकर यह आवाज उठाई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुओं पर बर्बरता, विश्व में गुस्सा। कट्टरपंथी बेलगाम, यूनिस लगाओ लगाम। पाकिस्तान की राह पर चल रहे बांग्लादेश में कट्टरपंथी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। कट्टरपंथी ताकतें वहां पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है और चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। हिंसा के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया PM यूनुस जैसे कट्टरपंथी ताकतों के सामने घुटने टेक चुके हैं। कट्टरपंथी ताकतों ने बांग्लादेश का माहौल ऐसा बना दिया है जैसे उपद्रवियों को वहां हिंदुओं, उनके घरों, दुकानों और हिंदू मंदिरों पर हमला करने की खुली छूट दे दी गई हो। हिंदुओं को बेदर्दी से लाठी डंडों और हथियारों से पीटा जा रहा है और कट्टरपंथी ताकतें गली गली में हिंदुओं को तलाश रही हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की कुछ ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई, जिसमें हिंदुओं पर जानलेवा हमला हुआ। उपद्रवी हिंदुओं को घेर घेर कर मार रहे हैं। चिटगांव तो जैसे अचानक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। वहां कट्टरपंथी ताकतें लगातार हिंदुओं को निशाना बना रही हैं।
बांग्लादेश में हिंसा का यह नया सिलसिला उस रोज से तेज हुआ जिस रोज बांग्लादेश के इस्कॉन प्रमुख चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हैरानी की बात ये कि बांग्लादेश की घटनाओं पर पूरी दुनिया से चेतावनी मिलने के बावजूद न तो इस्कॉन के संत चिन्मय दास को रिहा किया जा रहा है और न ही इस्कॉन पर हो रहे हमले थमने का नाम ले रहे हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार इस्कॉन के एक पुजारी को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसे लेकर बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी उबाल है। रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह भी खबर मिल रही है कि चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस्कॉन का एक सेंटर है वैरव में, वहाँ पर दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। तो इस तरह की खबर हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गरीबों और असहायों की मदद में हमेशा तत्पर रहने वाली संस्था इस्कॉन के खिलाफ इस साजिश को लेकर भारतीय हिंदुओं में भी जबरदस्त गुस्सा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बांग्लादेश सरकार को फौरन हिंसा रोकने की चेतावनी जारी की।